नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। धरती पर लगातार बढ़ते जा रहे पीने के पानी के अभाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के रहने वाले अवनीश कटारे एवं रॉबिन द्वारा एक पहल की गई है ताकि इस समस्या को समय रहते दूर किया जा सके। इनके द्वारा साइकिल से यात्रा कर पर्यावरण संरक्षण एवं पानी बचाओ अभियान चलाया जाएगा। ये यात्रा लगभग 700 किलोमीटर की होगी, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ होकर संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समाप्त होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत शुभम त्रिपाठी के साथ। आप लोगों को ज्ञात है कि जिस तरीके से अभी हमारे क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण जनता का जो बुरा हाल हुआ है वो पर्यावरण को लेकर हुआ है और जगह जगह पानी की लिए जो जनता तरस रही है, कहीं ना कहीं जल संरक्षण का भी अभाव है उसमें। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ इटावा के निवासी अवनीश कटारे उर्फ मोनू कटारे जी हमारे साथ हैं, जो जल संरक्षण और पर्यावरण को लेकर एक जागरूकता रैली निकाल रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं यह रैली कहाँ से निकाली जाएगी और कहाँ से प्रारंभ होगी। पहले तो सर्वप्रथम आपका सर स्वागत है सी न्यूज भारत में। आइए हम जानते हैं सर, आप जो रैली निकाल रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि अधिकतर लोगों को इस तरीके का कार्य करना चाहिए, तो ये जो रैली आप निकाल रहे हैं कहाँ से प्रारंभ होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी और कब से प्रारंभ होगी सर? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस रैली को करने के लिए, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे मित्र जो रॉबिन सिंह, जो फतेहपुर और रामपुर विस्तारक रहे हैं संगठन के, इनके मन में एक विचार आया। इन्होंने हमसे एक सुझाव लिया। हमने कहा आपका जो विचार है, आपका जो मन है, ये बहुत अच्छा है। पर्यावरण और जल संरक्षण आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा दिन ब दिन भूमिगत जल समाप्त होता जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई होगी कि चेन्नई में, जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं, चेन्नई में भूमिगत जल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही पर्यावरण के मामले में आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोरोना महामारी के रूप में, एक दानव के रूप में हम लोगों के बीच में वो बीमारी आई, हमारे कई लोगों को हमसे छीन लिया। सरकार की मंशा अच्छी थी, उन्होंने कई प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम राशन उनको दे सकते हैं, जनता को राशन दे सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं, इलाज दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, और भी जो वस्तुएं उनकी ज़रूरत की जो वस्तुएं वो दे सकते हैं। हम जो नहीं दे सकते हैं वो है सांसें। वो सांसें देने में हम सांसें नहीं दे सकते। सांसें क्यों नहीं दे सकते? कि दिन ब दिन जो पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, बारिश कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, इसकी मुख्य वजह है कि हम लोग ही हैं। क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए, लेकिन हम अपनी जो दायित्व है देने का वो नहीं देते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, ज़मीन हमें खेती देती है, पेड़ हमें पर्यावरण देते हैं। धीरे धीरे उन्हीं पेड़ों को हमने काटना शुरू कर दिया, क्योंकि पेड़ों को काटने से सबसे ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान पेड़ों के काटने से होता है। पेड़ों ने क्या है, हमको ऑक्सीजन खाने को देते हैं, अन्न देते हैं, सारी चीज़ें। हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें कुछ नहीं देते, बदले में उनको काटते हो रहे हैं। हम अगर बगल वाले पेड़ को काट रहे हैं, जिस पेड़ को, और थक जाते हैं, तो उसी पेड़ की छांव लेते हैं। उसको देखो, उस पेड़ के बारे में ये नहीं सोचते हैं जिस पेड़ को काट रहे हैं वो छाया दे रहा है, वो छाया से हमें कितना लाभ मिल रहा है। अगर ये पेड़ ना होता तो हम कहाँ बैठते? तो आज हमारे रॉबिन जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है। हम उनके सहयोगी के रूप में एक काम कर रहे हैं। मैं आपके यहाँ विस्तारक रहा हूँ, और मैं एक आपको यात्रा के बारे में बताता हूँ। वो मुख्य विषय पे आते हैं। यात्रा हमारी 2 अक्टूबर, हमारे 2 महापुरुषों का जन्म उसी दिन हुआ था। महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी समाधि स्थल से आशीर्वाद लेके हम लोगों की यात्रा आगे वहाँ से शुरुआत करेंगे। जो नागरकोल, जो कन्याकुमारी स्थान है समुद्र के किनारे, क्योंकि जल संरक्षण के मामले में और पर्यावरण के मामले में दोनों के विषय में हम यात्रा लेकर जा रहे हैं। तो पहले हम कन्याकुमारी से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं, वहाँ हम पहले तो समुद्र महाराज की वहाँ से पूजा करेंगे, और उसी क्षेत्र से एक संकल्प के साथ हमारी व्यवस्था है। कहाँ हमको सभा करनी है, कहाँ गोष्ठी करनी है, कहाँ कार्यक्रम करना है, कहाँ हमें लोग खड़े मिलेंगे, कैसे हमें यात्रा करनी है, उसकी व्यवस्था बना चुके हैं। और मुख्य विषय के बारे में आपको हमारे भाई रॉबिन जी आपको बताएंगे। आपने देखा किस तरीके से मोनू कटारे जी ने बताया कि हम जिस पेड़ को काटते हैं, धूप लगने के बाद उसी की हम छांव लेते हैं। आइए चलते हैं हम आगे रॉबिन जी के पास,
उनसे जानते हैं उनके मन में यह विचार कैसे आया और वह इस यात्रा को सफल बनाने में कितना क्या सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर, क्या यह विचार आपके मन में कैसे आया और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण के लिए? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा और चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं उन सबको साधुवाद और नमस्कार करूँगा और सबसे आग्रह करूँगा कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ उसमें सब लोग सहभागी बने। विषय यह है कि पर्यावरण को निरंतर क्षति पहुँचती जा रही है, क्षति हम ही लोग पहुँचा रहे हैं। हम पर्यावरण, जैसे पर्यावरण का मतलब होता है आसपास के पेड़ पौधे, जल जंगल ज़मीन, जहाँ पर भी हम सब लोग निवास करते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु जहाँ रहते हैं, उनका निरंतर इस तरह का नुकसान होना हम सब के लिए बड़ा संकट का विषय है। जैसे कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होने वाला है, ऐसा सुनने को आता है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। पानी के लिए विश्व युद्ध क्यों होगा? कि पानी निरंतर कम होता जा रहा है। पेयजल जब कम हो जाएगा तो लोग पिएंगे क्या? उसको हमें कहीं ना कहीं रिस्टोर करना पड़ेगा। जैसे वर्षा का जल होता है, उसके संचय की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जल संरक्षण के अलावा करने चाहिए। हम भोजन के लिए व्यवस्था करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं? हमारी क्या जिम्मेदारी है? उसके प्रति हम अपनी किस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं? इन सब विषयों को लेकर के मन में एक विचार आया। वो विचार था कि लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है। लोग तो काम कर रहे हैं, कुछ संस्थाएं भी काम कर रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट व्यक्तिगत लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें लगता है कि हम सबको 130 करोड़ लोग जो हमारे देश में निवास करते हैं उन सबको इस विषय पर विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने संकल्प लिया, निश्चय किया अपने सभी मित्रों से। अवनीश कटारे, मोनू जी मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, मेरे सगे मित्र हैं, सगे भाई जैसे मान लीजिए आप, भाई से भी अधिक हैं। मैंने उनसे बहुत बार डिस्कस किया। उन्होंने कहा बहुत लंबा सफ़र होगा, पूरे देश की यात्रा आप कैसे करेंगे। काफ़ी विचार हुआ, विमर्श हुए, सभी चीज़ों को हमने पार किया। हम इस निर्णय पर पहुँचे कि हमें उस कार्य को यथासंभव करना ही है। फिर विचार आया कि यात्रा कैसे करेंगे, लोगों को कैसे संवाद होगा। तो यात्रा काफ़ी लंबी है, 716 ज़िले हैं पूरे देश के अंदर, 716 स्थानों पर मुझे जाना होगा। प्रत्येक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने की योजना रचना बनाई, एक मैप तैयार किया, जिसे हम रोड मैप कहते हैं। उसको बनाने के बाद विभिन्न स्थानों को तय किया कि कहाँ पर सभाएं होंगी, कहाँ पर संपर्क होगा, कहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। तो इस तरह से पूरी योजना को तैयार किया। करीब 1 वर्ष से अधिक लगा इस पूरी तैयारी में। मैंने यात्रा साइकिल से करना उचित समझा, ताकि राह चलते लोगों को भी हम संवाद कर सकते हैं, 2 मिनट रुक के उनसे बात कर सकते हैं। कम समय लगेगा, हम गति से नहीं होंगे, धीरे जा रहे होंगे तो कहीं से भी हमें रुकने में, आगे आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। और लोगों को लगेगा भी कि कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए परिश्रम कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो क्यों ना मैं भी आधे घंटे या 1 घंटे पूरे साल में 1-2 पेड़ लगाने में लगाऊं। जो भी लोग कर सकते हैं वो करेंगे। लोगों को जगाने की आवश्यकता है, वो कार्य मैंने लिया है। आप सबका आशीर्वाद सहयोग रहेगा, ये कार्य जरूर संपन्न होगा। मैं आप सबसे पुनः यही आग्रह करूंगा कि जो ये यात्रा में जाने वाला हूँ, यह यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है। ये मानव मात्र, प्राणी मात्र को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो यह जो जागरूक यात्रा निकाली जाएगी वो कहाँ से निकाली जाएगी और कहाँ पे ख़त्म की जाएगी आपकी यात्रा? ये दक्षिण भारत के कन्याकुमारी स्थित नागरकोल हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है, वहाँ से मैं शुभारंभ करूँगा। और मैं पूर्वोत्तर, पूर्व से उत्तर की ओर जाऊँगा, उत्तर से फिर पश्चिम की ओर जाऊँगा, पश्चिम से फिर वापस दक्षिण, फिर मध्य भारत के भोपाल, मध्य भारत की जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर इस यात्रा का शुभ समापन होगा। देख सकते हैं आप किस तरीके से अब लोगों आगे आना चालू हो गया है, क्योंकि सरकार और अन्य लोगों के द्वारा पर्यावरण एवं जल के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं साइकिल के द्वारा, इनके द्वारा रैली निकाली जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग भी जल है उसको कम से कम व्यर्थ करें और एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसका संरक्षण करें, उसको बड़ा करें। धन्यवाद। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट।
इटावा जिले के रहने वाले अवनीश कटारे की ये पहल काफी सराहनीय है। अब देखना ये होगा कि अवनीश कटारे की ये नई पहल किस हद तक कामयाब होती है और देश और समाज में क्या कुछ प्रभाव डाल पाती है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।